हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का पेपर बना हुआ है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे आपके जो 3 जुलाई में दोस्तों जो पेपर हुआ है आपका, उसकी आपकी आंसर की कि कौन से आंसर आपके सही हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सटीक आंसर की के लिए आप जुड़िए हमारे साथ, सेशन को शेयर कर देना और यहाँ पर दोस्तों हम जो ईवीएस के सवाल आए हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है आपका सर, इनमें से कौन एक चुनौतीपूर्ण वास्तविक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? पहला ऑप्शन से आपका है खेती की जमीन बनाने के लिए वर्षा वनों को काटना या फिर आकर्षित क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना, जो इग्लू हाउस होते हैं, या वैश्विक निर्यात बाजारों को सहारा देना। तो दोस्तों इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो लगा लो ऑप्शन जो ए बी है। क्या बनेगा यहाँ पर? राइट आंसर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है कि ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए खुलकर बातचीत करने का जिम्मेदारी, ठीक है, आपस में बाँटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल को मजबूती मिलती है? ठीक है, तो भाई ये सवाल है आपका, इससे किस कौशल को मजबूती मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे सर आंसर जो बनेगा वो लगा लो फटाफट से, आपका ये रहा आपका टीम का सामंजस्य, यानी ऑप्शन जो डी है आपका, यहाँ पे क्या बनेगा भाई? राइट आंसर बनेगा, लगा लो। नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड सवाल आता है कि इनमें से कौन-सी मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है, उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे कि वो प्राकृतिक रूप से पूर्ति हो सके और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध भी रहे। तो दोस्तों ये होता है आपका सतत संसाधन प्रबंधन, यानी सस्टेनेबल रिसोर्स का डेवलपमेंट, या दोस्तों सस्टेनेबल जो रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट, ये इस पर मैटर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा आपका वो लगा लो आप यहाँ पर, क्या बनेगा भाई? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि सर भू आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? यानी कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही तरीके से मेल खाता है? तो भैया पर्वत है, तो पर्वत कैसे होते हैं? चौड़ा आधार होता है, ठीक है, ढली ढलानें होती हैं और नुकीली चोटियां होती हैं। तो ऑप्शन जो ए है हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा भैया? राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आता है सर कि पारिस्थितिकी तंत्रों और सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनियमन को रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक मशीनरी, राजनीतिक, या फिर आपका शहरी बुनियाद। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या बनेगा 125 का? तो यहाँ पे सर जो बन रहा है वो लगा लो भाई, ऑप्शन ए आपका बनेगा, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट सवाल आता है कि किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस शब्द से हम संदर्भित करते हैं? तो सर वो होता है आपका विषाक्तता। ठीक है, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। पारिस्थितिक संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? देखो भाई, पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि लेवल क्या रहा। लेवल थोड़ा आपका जो देखोगे तो ईवीएस का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहा है इस बार। ठीक है, क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, बिल्कुल ये फैक्ट वाले कर दिए जाएँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता में वृद्धि होती है या पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों की विविधता में कमी। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना, नुकसान का मतलब क्या होता है कि भैया कमी होगी, पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातियों की विविधता में क्या कमी आना। ठीक है, ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? राइट आंसर हो, लगा लो 127 का यहाँ पे क्या बनेगा आंसर आपका? जो है बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है आपका, भारत में 31 अक्टूबर को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस जो है, नेशनल यूनिटी डे, को किस रूप में मनाया जाता है? ये सवाल है आपका। तो बताइए भाई आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 128 सवाल है आपका दोस्तों। तो 128 का जो आंसर है हमारा वो क्या बन जाएगा आपका? भारतीय संविधान हस्ताक्षर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों 128 का आंसर लगा लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ऑप्शन जो बी है, क्या बनेगा यहाँ पर? राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए आपका होता है। ठीक है, 129 सवाल कहता है कि सर एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के लिए जिम्मेदार और उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? तो औद्योगिक विस्तार है, संसाधन का दोहन है, सतत पद्धतियां, या फिर अस्थिर विकास। तो भैया 129 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? बताइए फटाफट से, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, जितने बच्चे भी हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? सतत आपका पद्धतियां, ऑप्शन जो सी है, क्या बनेगा? राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे सर पोर्ट को लेके सवाल आया है, बंदरगाहों को लेकर के। तो भाई जवाहरलाल नेहरू जो है कहाँ पर? मुंबई में है। ठीक है, जो आपका मोरमुंगांग बंदरगाह कहाँ पर है? तो भैया ये गोवा में है। ठीक है, नया मंगलोर बंदरगाह कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। कोचीन कहाँ है भैया आपका? केरल में है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है हमारा
क्या बन जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है सर, शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब दो गतिविधियों में समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं? तो भाई यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? 131 सवाल है आपका, बताइए जरा। ठीक है, तो भैया 131 में जो आंसर बन रहा है आपका, पैटर्न की पहचान के लिए बिना यादृच्छिक आजमाइश और त्रुटि के प्रयासों को देखना या सीखना, या फिर कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों को स्पष्टीकरण, या शुद्ध रूप से भावनात्मक प्रेरणा द्वारा संचालित या दृश्य व्यवहार के सुदृढ़ीकरण प्रेरित आकरण। तो भैया ऑप्शन जो बी है यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? राइट आंसर लगा लो इसका भी। नेक्स्ट वाला आता है आपका 132। किसी मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो बताइए सर, तटीय पर्यटन विकास का विस्तार करना, या बी बनेगा बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना, या फिर सी? क्या आंसर है आपका यहाँ पर? सब लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से भाई। तो 132 सवाल है आपका, और 132 को आंसर बनेगा आपका ए या बी, या फिर सर उपग्रह संचार प्रणालियों का रखरखाव करना, या फिर डी। तो ऑप्शन जो बी है क्या बन जाएगा भाई आपका यहाँ पर? राइट आंसर, बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन करना। राइट, ये आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट आता है सर 133 आपका सवाल, ध्रुवीय भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा के ऊतक चर्बी का एक मोटी परत होती है, इस परत को क्या कहा जाता है? 133 सवाल है आपका, बताइए सर। तो इसे हम सल्क कहते हैं, या आपका उपास्थि, या श्वसनली, या ब्लबर। तो ये ऑप्शन जो डी है क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है, भारत के संविधान के तहत पॉलिटी का सवाल है, आपात स्थिति की घोषणा तब की जाती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, या आपका संवैधानिक, या फिर राज्य आपातकाल। 134 का आंसर क्या बनेगा भाई आपका यहाँ पर? सब लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। तो भैया 134 का क्या बन रहा है आपका? देखो क्या है, वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो उस समय आपका क्या होता है? वित्तीय आपातकाल होता है, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट वाला था 135, जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है, इसका अर्थ नग्न बीज, उसके बीज की कौन सी विशेष इस नाम को सही ठहराती है? तो भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बताइए आपका? 135 सवाल है, सवाल देख लो पहले आप। तो भाई 135 में वे स्पोर्ट्स के रूप में उत्पन्न होते हैं, या वे अंडाशय या फल द्वारा संचित नहीं होते, या वे कई वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं, या वे मांसल फल में बंद होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीक शब्द जो आपका जिम्नोस्पर्म है, वो ध्यान रखना, अंडाशय और फल द्वारा संचित नहीं होते, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों के एकीकरण की आवश्यकता होती है? तो मेरे भाई बताइए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? अच्छा सवाल है, 136 क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें भूवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके चट्टानों की परतों की पहचान करना नहीं बनेगा, विज्ञान, नीति, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना, या वन पारिस्थितिकी तंत्र में जानवरों के भोजन को व्यवहार का अवलोकन करना, या फिर डी। तो भैया यहाँ पे आंसर जो है वो क्या बनेगा? बी लगा लो भाई। जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा आपका यहाँ पर? बी ऑप्शन बनेगा 136 का। नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर 137। ठीक है, अब देखो भाई, अधिगम प्रक्रिया में सीसीई, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉन्फ्रेंसिव इवोल्यूशन का कौन सा पहलू छात्रों के निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारों की ओर प्रोत्साहित करता है? स्मरण आधारित अधिगम, या लिखित परीक्षाओं पर निर्भरता, या कक्षा में होने वाली बातचीत में कमी, या अधिगम विधियों और परियोजना में भागीदारी? तो भैया यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? डी इज द राइट आंसर, लगा लो फटाफट से। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर बनेगा। पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं? तो भैया 138 सवाल है आपका। तो यहाँ पर अब सर ये बात, यहाँ पर वो अगर सवाल होता कि अंडाशय में उत्पन्न होता तो हम ये लगा देते, लेकिन ये नहीं बनेगा यहाँ पे, फिर क्या बनेगा? डी बनेगा, एंजियोस्पर्म होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
139 कहता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, निचली सभा और राज्यसभा, ठीक है, ऊपरी सभा से मिलकर बना हुआ है? तो भैया न्यायपालिका निर्वाचन आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद बना हुआ है? 139 का सवाल है आपके सामने। तो भैया क्या जाएगा आपका यहाँ पर? देखो न्यायपालिका में तो होगा नहीं, ठीक है, ना ही निर्वाचन आयोग, केंद्रीय में नहीं होगा, संसद बनता है, संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। 140 सवाल आता है आपका, ईवीएस में किस प्रकार के मूल्यांकन शिक्षकों के लिए ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे एक भयमुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी करते हैं? तो वो आपका सारांशित मूल्यांकन होता है, मानक संदर्भित मूल्यांकन, या आपका प्रशासनिक या रचनात्मक मूल्यांकन। 140 सवाल है भैया, डी आंसर के प्रबल चांसेस बन रहे हैं और डी आंसर बिल्कुल सही है आपका। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता है, बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया और क्या नहीं पता किया, प्रोग्रेस किया। हिंद महासागर के क्षेत्र में कौन सा समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है? तो जिब्राल्टर, जलमंडरू, पनामा नहर, इंग्लिश चैनल या होर्मुज, जो आपको बहुत चल रहा है भाई आपका ये सवाल, तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ये सवाल जो है अभी पेपर में बहुत ज्यादा, जो अभी युद्ध देखा है आप लोगों चला है, उसमें से पूछ लिया गया है। तो ये भैया होर्मुज है आपका, ओमान की खाड़ी से ही आपका आता है, जहां से हमारे जहाज नहीं आ पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि संचार योग्य रोगों के प्रसार को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है? बालों की, पैरों की, हाथों की या फिर कानों की? किसकी स्वच्छता भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो 142 का आंसर क्या बनेगा? बालों की ना हो भैया, हाथों की जरूरी होना है, हाथों को साफ रखना चाहिए, करना चाहिए। तो भाई यहाँ पर लगा लो बी आंसर। भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका, नगर परिषद को वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है? तो राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, या फिर शहर के भीतर औद्योगिक इकाइयां, या फिर सी या फिर डी? तो भैया यहाँ बताइए आंसर क्या बनेगा? 143 सवाल है आपका, और यहाँ पर 143 का आंसर देखो, बिल्कुल यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या घनत्व पर डिपेंड करता है। तो ये आप डी बन जाएगा 143 का। 140 सवाल 144 है, भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है, या मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस और आय समूहों एलआईजी के लिए है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या फिर राजीव आवास योजना? बताइए भाई 144 का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो यहां बनेगा आपका ऑप्शन ए लगा लो, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट आता है, खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलेगी? तो टीम खेल होगा, एकल फिटनेस परीक्षण, लड़ाकू खेल, या फिर व्यक्तिगत खेल? बताइए भाई 145 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? सब लोग कमेंट करेंगे फटाफट से, तो ए आंसर बनेगा भैया टीम खेल। नेक्स्ट वाला 146, किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामलों को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या फिर राज्य आपका न्यायपालिका? तो यहाँ पर 146 सवाल है, और सर इसका बन जाएगा निकाय का, तो ये रहा राज्य न्यायपालिका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आता है, सीखने का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एकीकृत करके एक अद्भुत अर्थ का निर्माण करते हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत, संयोजक सिद्धांत, रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत? 147 पेडागोजी का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है आपका। तो शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की बात हो रही है सर, जो जानकारी को पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो वो है आपका रचनावाद। सी इज द राइट आंसर लगा लो भाई, यहां पर क्या बन जाएगा? सी इज द राइट आंसर। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए, ठीक है, आवश्यकता होती है शारीरिक शक्ति और गति,
विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण, उपकरण और मशीनरी या रुचि और मनोरंजन। बताइए भाई 148 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखो पेशा कोई भी हो, जो व्यवसाय होता है उसमें दूसरे बच्चों के विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो बी आपका क्या बनेगा यहाँ पर राइट आंसर। किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र के देखे गए व्यवहार और उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं या कौशल तथा आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज किया गया है? तो भैया रेटिंग पैमाना होगा, पोर्टफोलियो होगा, रेटिंग स्केल या वृत्तांत अभिलेख। तो यहाँ पे सवाल है 149, बताइए भाई आंसर क्या बनेगा? तो ये होता है कि आप किसी बच्चे के स्किल को, विशेषताओं को, एटीट्यूड को आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है वृत्तांत अभिलेख या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो डी इज द राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है। कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों और सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करता है? तो मेरे भाई कंपनियों के साथ स्पॉन्सरशिप समझौता बातचीत करना या आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों को हेर फेर करना। तो ये रहा ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा क्या बन जाएगा भाई राइट आंसर। देखो भाई पेपर का लेवल मैं इसको बिल्कुल भी इजी नहीं कहूंगा। पहली बात बहुत अच्छा तरीके से ये ईगस वाला पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग रखा है। ठीक है। और इसमें बहुत से बच्चों को बता रहा हूँ कि दिक्कत आई होगी क्योंकि बच्चों ने जो मैंने आपको बताया था एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भी था कि इस बार सवाल जो है फैक्ट वाले सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पर आधारित होंगे और जो बच्चों ने क्लासेस की हैं उन्हें पता भी होगा कि हाँ ये सवाल सर ने कही थी। तो ये सवाल ये इस आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस वाला आए हैं और पेडागोजी पर बेस्ड अच्छे खासे सवाल बने हैं, आपको तो पता है। ठीक है, बाकी लेवल इतना हार्ड नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन सर ये लेवल हमारा जो है यूएस का अच्छा खासा रहा है। तो ध्यान से भी आप प्रैक्टिस करिए। अब आपका पेपर इसका सीटेट का है। रोज दोपहर मेरी 1 बजे क्लास होती है सीटेट बाई टेक्स्ट बुक पर। तो वहाँ पर आप क्लास जरूर देख लीजिएगा। और सुपर टेट की हमारी क्लासेस जल्दी शुरू हो रही हैं आप लोगों के लिए, तो वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत हो तो भाई मुझे आप कमेंट जरूर करना, हम उसको देख लेंगे एक बार और। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।